ओके दोस्तों, मैं एस.के. वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ एक नए चैप्टर के साथ एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ये देखिए कि जैसे कि आपका पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है 8 और 12 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों लघुत्तम समापवर्ग। इसके ज्ञात करने के दो मेथड। एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऐसी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब ये देखिए जैसे कि 8 और 12 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट मेथड्स के अनुसार आप जैसे ज्ञात करेंगे 8 और 12 का दोस्तों पूछा गया है, तो आप पहला मेथड ये वाला बनाएंगे 8 और 12। अब ये देखिए किससे कटेगा? 2 से, तो ये आया 4, ये आया 6, ये आया 2, ये आया कितना? 3, ये कितना आया? 1 और ये 3, ये कितना आया? 1 और 1। अब देखिए कितना आ रहा है? 2 कितनी बार है दोस्तों? 3 बार, और 3 कितनी बार है दोस्तों? 1 बार। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, यानी यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो फर्स्ट मेथड से 8 और 12 का एलसीएम कितना आया दोस्तों? 24 आया। यदि हम सेकंड मेथड से जाएंगे दोस्तों 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। अब ये देखिए सेकंड मेथड के अनुसार हम यदि पहले लेंगे 8 और 12, यानी जो संख्या होगी वो 12 से ही बड़ी होगी। क्यों? इन दोनों संख्याओं का भाग किस में जाएगा? दोनों संख्याओं का भाग जाने के लिए यह संख्या, यदि हम 8 लेंगे तो 8 में तो 8 का चला जाएगा, 12 का जाएगा नहीं, यानी 12 से वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। अब देखिए अब हम इसके मल्टीपल में जाएंगे तो 8, 16, 24, 32, इसके बाद ऐसे ऐसे इसका मल्टीपल होता जाएगा। अब आएंगे 12 का, तो 12, 24, 36, 48, ऐसे ऐसे इसका भी बढ़ता जाएगा। अब वो पहली संख्या छाटेंगे जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। यदि हम दोस्तों 8 लेंगे तब यहाँ 12 का भाग नहीं जाएगा। यदि हम 12 लेंगे तो इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा पूरा। अब हम 16 लेते हैं 16 में 8 का चला जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, क्योंकि 12 कम 12 4 बच जाएगा। दूसरी संख्या हम लेते हैं तीसरी 24, 24 में 8 का भाग भी जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है, तो यानी सेकंड मेथड से हमारा ये एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब ये देखिए अब आते हैं हम दोस्तों सेकंड नंबर सवाल में। सेकंड नंबर सवाल बोला जा रहा है कि 8, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो इसको चाहिए तो आप फर्स्ट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं या तो सेकंड मेथड से। अब हम सेकंड मेथड से इसको दोस्तों बताएंगे। 8 का क्या करेंगे? तो 8 का आप लिखेंगे 8, 16, 24, 32, इसके बाद डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हम 12 का लिखेंगे दोस्तों, तो 12 का क्या हो जाएगा? 12, 24, 36, 48, इसके बाद डॉट डॉट इस प्रकार मल्टीपल होता जाएगा। अब 16 का देख लीजिए 16 का दोस्तों 16, 32, 48, 64 डॉट डॉट, यानी एलसीएम वो होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। वो कम से कम, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं तीनों से कट जाए। अब ये 2 संख्या दी गई है तो 2 से देखेंगे, 3 दी गई है, मतलब जितनी संख्या दोस्तों दी जाएंगी उनसे वो छोटी छोटी संख्या कटनी चाहिए, वही आपका एलसीएम होता है। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, कॉमन माने उभयनिष्ठ, मल्टीपल माने गुणांक। अब ये देखिए
इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? यदि हम 8 लेंगे तो 8 से कटेगी, 12 और 16 से नहीं कटेगी, तो हम 8 नहीं लेंगे। 16 लेंगे तो 8 से कट जाएगी, 16 से कट जाएगी, 12 से नहीं कटेगी। फिर देखते हैं यदि हम 24 लेते हैं दोस्तों तो 8 से कट जाएगी 24 और 12 से कट जाएगी, 16 से नहीं कटेगी। अब हम लेते हैं 32, तो 32 दोस्तों किससे कट जाएगी? देखिए 32 कटेगी किससे? 8 चौको 32, 12 से कटेगी नहीं। अब इसका और आप बढ़ा लीजिए, 8 पर 40 और 8 छंग 48 डॉट डॉट। अब ये देखते हैं इसके बाद इसमें देखिए 40 8 से कट जाएगी, 12 से नहीं कटेगी। अब हम लेते हैं 48, 48 जैसे ही हम लेते हैं दोस्तों तो ये देखिए ये 8 से भी कट रही है और ये 12 से भी कट रही है और ये क्या 16 से भी कट रही है। तो इस प्रकार सेकंड मेथड से 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? आ गया 48। अब यदि आप फर्स्ट मेथड से इसको देखना चाहे तो फर्स्ट मेथड से भी आपका आएगा, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट मेथड से दोस्तों देखिए जैसे कि बोला गया है 8, 12 और 16 का एलसीएम आप निकालेंगे 4, 6, 8, इसके बाद 2, 3, 4, इसके बाद 1, 3, 2, इसके बाद 1, 3, 1, इसके बाद दोस्तों 1, 1, 1। देखिए गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 क्या है 48। देखिए दोस्तों इस प्रकार भी हमारा सेकंड मेथड से भी 48 आ गया। आपको जौन सा मेथड दोस्तों पसंद आए आप उस मेथड से इन सवालों को लगाइए। अब आते हैं दोस्तों थर्ड सवाल पे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड सवाल पे। इसको मैं दोस्तों इरेज करता हूं। जैसा कि थर्ड सवाल दिया गया है आपको दोस्तों, बोला जा रहा है 22, 33 और 55 का एलसीएम। तो आपके पास जैसे कि मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, फर्स्ट मेथड से आप देखिए 22, 33 और 55 का एलसीएम, इसको आप काट दीजिए जिससे काटना चाहते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 55 दूनी 110, 110 त्याई हो गया 330। हमारा फर्स्ट मेथड से 22, 33 और 55 का जो एलसीएम निकल के आया दोस्तों वो आया 330। अब हम आएंगे आपको दिखाएंगे कि सेकंड मेथड से ये सवाल कैसे लगता है। अब देखिए सेकंड मेथड, जैसे कि ये 22 लिखा है, 22 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 11 इंटू 2, 33 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 3, 55 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 11 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे इन तीनों में जो संख्या कॉमन है उसको हम पहले लिखेंगे, 11, 11, 11। तो क्या कॉमन है दोस्तों 11 कॉमन है। इसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिखेंगे। क्या नहीं कॉमन है 2, 3, 5, तो हम लिख देते हैं दोस्तों 2, 3, 5। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, देखिए कि वही आ गया हमारा 11 है, ठीक है दोस्तों 2 भी है, ओके, इसके बाद 3 भी है, ओके दोस्तों 5 भी है वही, यानी इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों 330। आपके पास 2 मेथड है जिससे आप चाहे उसको आप सवाल लगा लेते। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में। ओके दोस्तों अब बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको एलसीएम आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं एचसीएफ पे, यानी
महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखिए, इसमें हम वो बड़ी से बड़ी संख्या छाटेंगे जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब इसमें हम क्या आएंगे, जैसे कि बोला गया है दोस्तों 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? यहाँ पे लिख भी देते हैं एचसीएफ, यहाँ पे भी लिख देंगे एचसीएफ और यहाँ पे भी दोस्तों लिख देंगे एचसीएफ। अब देखिए 8 और 12, तो अब इसके दो मेथड इसके भी हैं, जिससे आप चाहे उससे लगा दीजिए। पहले मेथड पे आएंगे दोस्तों, बोला गया है 8 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे आप। तो देखिए दोस्तों, इस मेथड से क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त आएगा। देखिए 8 और 12, तो इसका हम क्या करेंगे? भाग देंगे 8 से। तो कितना आया? 8 आया, इससे घट के 4 आ जाएगा। फिर क्या होगा? इससे भाग देंगे हम, तो 2 बार। यानी ये किससे पूर्णतः डिवाइड हुआ है? 4 से। यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 4। अब यदि हम सेकंड मेथड पे जाए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी जो इनको दोनों को विभाजित कर दे। तो ये देखिए, ये 8 में क्या छुपा है? 4 × 2। 12 में क्या छुपा है दोस्तों? 4 × 3। तो दोनों में वेरिएंट क्या है दोस्तों? 4। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे आते हैं सेकंड पे, 12 नंबर सवाल पे आते हैं। जैसे सेकंड पे आएंगे तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 24, 30 और 36 का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो आप ये देखिए 24, 30 और 36 का एचसीएफ। तो आप क्या करेंगे? कोई भी दो संख्या लेकर उसको आप डिवाइड करेंगे। तो हम लेते हैं दोस्तों पहले 2, 24 और 30, इसका हम निकालेंगे। तो 24 से दोस्तों डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितनी बार गया दोस्तों? एक बार। फिर आया कितना? 6 से हम 24 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। तो ये 24 आपका यहाँ से खत्म हो गया। दो संख्याओं का एचसीएफ हमारा आया है दोस्तों 6। अब 6 का भाग हम किसमें देंगे? 36 में। क्यों? क्योंकि अब 36 ही हमारी संख्या बची है लास्ट वाली। 36, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है दोस्तों? 6 आ रहा है। तो इसका भी आंसर आपने निकाल लिया दोस्तों, कितना आया है? 6। यदि आप सेकंड मेथड से भी जाएंगे तो देखिए, हम 24 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं 4 और 6। 36 को क्या, 30 को क्या लिख सकते हैं? 6 and 5। और 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 6। लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं। 36 को हम 12 × 3 भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। 6 यहाँ से मिल रहा है, 6 यहाँ से मिल रहा है और 6 यहाँ से। यहाँ पे 6 2 है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जितने 6 हमको तीनों से मिलेंगे हम उतने ही लेंगे। तो हमको इससे कितना मिला? 1 6 कॉमन मिला, इससे भी 1, इससे भी 1। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। तो हम आशा करते हैं कि दोनों मेथड आपको आ रहे होंगे, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम थर्ड नंबर सवाल में, इसको हम इरेज कर देंगे। अब आएंगे हम दोस्तों थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर जैसे कि सवाल दिया गया है, आप इसको देखिए। जैसे कि 55, 66 और 60 का एचसीएफ बोला गया। तो हम इसको आते हैं सेकंड मेथड। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 11 × 5 लिख सकते हैं। 66 को क्या लिख सकते हैं? 11 × 6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लिख सकते हैं 12 × 5। अब आप यहाँ देखेंगे कि कोई भी संख्या यहाँ कॉमन नहीं मिल रही है। ऐसी पोजीशन में क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा 1। यानी इन सभी में क्या कॉमन है दोस्तों? 1। यानी जब हम इसमें 1 का गुणा कर देंगे
तब इन संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा, यानी हर संख्या में 1 का मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। अब यदि आपको डाउट भी रहता है तो आप फर्स्ट मेथड से जाएंगे। आप कोई भी दो संख्या लेके, जैसे कि बोला गया है दोस्तों 55, 66 एंड 60 का एचसीएफ निकालना। आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 55 और 66। तो 55 का भाग आप देंगे दोस्तों 66 में, तो एक बार जाएगा, फिर आएगा घट के दोस्तों 11 से आप 55 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा और आपका 55 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कितना आ गया एचसीएफ 11 का भाग आप देंगे 60 में, तब आपका जाएगा 5 बार आएगा 55, फिर माइनस होके आएगा 5 का भाग आप देंगे, डिवाइड करेंगे 11 को तो 2 बार जाएगा, फिर आएगा 10, घट के आएगा दोस्तों 1 और 1 का भाग आप देंगे 5 में, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। यहाँ पे पूर्णतः दोस्तों डिवाइड हुआ है 1 से, तो इस प्रकार आया आपका एचसीएफ 1। आपको मैंने दोनों मेथड से इन सवालों को बता दिया है। इस प्रकार आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइप के जो सवाल बनेंगे उसको मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।